NCERT क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है चैप्टर 12। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो शो करता है या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ साउथ ये है, तो ये डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आप देखिएगा डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ वेस्ट में हो गया। तो स्ट्रेट कॉपर वायर प्लेस पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास नीडल। अगला देखते हैं। We observe that the deflection in the needle becomes opposite when the direction of the current is reversed. अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो अगर हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसी के बारे में हम लोग अब थोड़ा स्टडी करते हैं। What determines the pattern of the magnetic field generated by a current carrying conductor by a current through a conductor? तो करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट थ्रू अ कंडक्टर, तो जब वो किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उसका एक पैटर्न बनता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। बार मैग्नेट में हमने इसे देखा था। तो क्या डिटरमाइन करता है वो हम लोग देखते हैं। डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर? तो क्या वो पैटर्न शेप ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेट है कि वो लूप में है कि कैसा है। तो हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर एक सर्किट है। यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने फिर से वही वाला सर्किट है, यहाँ पर स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होंगे, ठीक है। जैसे बार मैग्नेट में कैसे था, तो ऐसे करके लाइंस थी, हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स में लाइन फॉर्म होंगी, ठीक है। A pattern of concentric circles indicating the field lines of a magnetic field around a straight conducting wire. The arrows in the circle shows the direction of the magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल अपनाते हैं। तो हमारा जो थंब होता है वो मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर हमारे कर्ल हैं फिंगर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे कर्ल होते हैं जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। ऐसे या ऐसे, मतलब जैसे भी कर्ल होंगे, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल होता है। तो थंब की डायरेक्शन में अगर हमारे पास करंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ़ द करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर आप करंट को इंक्रीज करते हैं तो जो डिफ्लेक्शन होगा किसमें, तो मैग्नेटिक कंपास में आप बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर वहाँ पर अगर कोई हम मैग्नेट रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन है यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास में वो भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। इट इंडिकेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेज। तो अगर वायर से करंट इंक्रीज करेंगे तो आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगला क्या है, व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम, है ना। तो यहाँ आप देखिए व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। तो नीडल के डिफ्लेक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, इफ़ द कंपास इज़ मूव्ड अवे। तो अगर कंपास को हम लोग दूर ले जाते हैं फ्रॉम द कॉपर वायर, जो हमारा स्ट्रेट मतलब कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम। तो हम लोग देखते हैं द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेज, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे आगे ले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा ग्रुप में होती हैं, क्राउडेड होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा इंटेंसिटी होता है, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगता है, तो डिफ्लेक्शन वहाँ ज़्यादा होगा। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वहाँ पर गैप बढ़ते जाएगा। Thus the magnetic field produced by a current in the conductor decreases as the distance from it increases. The concentric circles representing the magnetic field will become larger and larger as we move away from it. तो वो क्या होगा, concentric circles वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा, फिर गैप आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे हम लोग वायर से मूव करेंगे। राइट हैंड थंब रूल देखते हैं यहाँ पर। What is right hand thumb rule? Explain with the help of a diagram. तो यहाँ देखते हैं। Right hand thumb rule is a way of finding the direction of magnetic field
एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर आप देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी या फिर इस डायरेक्शन में होगी, दो डायरेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर अपना थंब रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अपने कर्ल करेंगे, तो कर्ल करेंगे तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे कर्ल होंगे, ऐसे, है ना। तो इस डायरेक्शन में हमारे कर्ल होंगे, तो अगर इस डायरेक्शन में हमारे कर्ल होंगे तो इस तरफ आएगा। जब आप जाइएगा 12th में तो वहाँ पर आपको ऐसा सिंबल और ऐसा सिंबल दिखने देगा, ठीक है। तो अंदर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर इसका मतलब ऐसे बाहर आ रहे हैं आउट ऑफ द प्लेन, इसका मतलब अंदर जा रहे हैं। तो ऐसे करके ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि 2D है, ये सब 3D होता है, लेकिन 2D में ही हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो अलग अलग उसके मेथड्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरफ से आपका डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं राइट हैंड थंब रूल इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर। व्हेन वी इमेजिन टू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ राइट हैंड, ठीक है, अगर हम लोग लैंग्वेज लिख रहे हैं तो अवर करके हम लोग लिख सकते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर इन अवर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो अगर थंब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट पे पॉइंट कर रहा है, देन आवर फिंगर्स, तो हमारी जो फिंगर्स होगी, विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो वो जैसे घूमेंगी, जैसे रैप अराउंड होंगी कंडक्टर के, तो वो आपका डायरेक्शन हो जाएगा फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी होती है, लेकिन वो हमें 12th में देखना है। यहाँ पर फील्ड लाइन्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो जाएगा। तो विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल है, तो यहाँ पर हमने ऐसे करके क्या किया है, इसको रैप किया है ना। तो जैसे हम इसको रैप करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट एनसीईआरटी का मैंने ये लिया है। तो आप ऐसे रैप करिएगा तो आपका ये इस डायरेक्शन में, इधर इस तरफ है ना, तो इस तरफ आपका घूम जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन और होती है हमारे पास, ऐसे भी हो सकती थी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इतना हो गया। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हमारा राइट हैंड थंब रूल हो गया। अगला है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने देख लिया था, तो क्वेश्चन 5 आप रेफर कर सकते हैं, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। अगला है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस कर्व। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड और कंटिन्यूस कर्व बनाती हैं, हमने देखा था। आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सो दे फॉर्म अ कंटिन्यूस कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट कर गई तो इस पॉइंट पे आपके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंजेंट डायरेक्शन देता है, तो इसलिए दो डायरेक्शन हो नहीं सकते एक पॉइंट पे, तो इसलिए हमारे पास वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि अगर मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो नॉर्थ पोल दिखाता है डायरेक्शन, तो नॉर्थ पोल दो डायरेक्शन में एक साथ पॉइंट नहीं कर सकता। अगला है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ठीक है। तो ये आउटसाइड द मैग्नेट बात हो रहा है, और अगर बार मैग्नेट का केस लें, वैसे जनरली हम लोग इसको क्या मान के चलते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। नॉर्थ पोल जैसे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है। 12th में हमें इसे देखना है, इसे भी हमें अच्छे से 12th में देखना है। अगला है द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर डेंसर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो जहाँ पर आपका पोल्स है, अगर बार मैग्नेट का केस लेके चलते हैं तो यहाँ पर क्या है, डेंस लाइंस है। तो यहाँ पर अगर आप कोई मैग्नेट रखिएगा तो ज़्यादा रिपल्शन होगा, और जैसे जैसे दूर जाते हैं वहाँ पर आपका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता रहता है। तो यहाँ पर फोर्स एज कंपेयर टू यहाँ पोल्स पे रखेंगे तो आपका कम हो जाएगा डेंसिटी। ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के सामने तो ज़्यादा मतलब गैप कम होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 6 में हमने ये किया है, आप देख लीजिएगा। अगला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ठीक है। तो अब हमारे पास एक स्ट्रेट वायर था, अब अगर हम लोग उसको बेंड कर दें सर्कल में, है ना, सर्कुलर लूप हमारा बन जाए, ठीक है। तो ये है, तो इसको हम लोग क्या करें, एक साथ ऐसे ला के बेंड कर दें, तो यहाँ पर दो टर्मिनल्स हमारे हो जाएंगे और यहाँ पर आपका ये लूप हो जाएगा। तो इफ़ वी बेंड द करंट कैरिंग कंडक्टर carrying a straight wire in the form of a circular loop and pass a current through it, then how would the magnetic field lines look like? देखते हैं हम लोग।
द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इन्वर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। हमने देखा था डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन है वो कम होता जा रहा था। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो उसका इंटेंसिटी है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है। अगर डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। Similarly, at every point of a current carrying circular loop, the concentric circle represents the magnetic field around it and will become larger and larger as we move away from the wire. तो यहाँ पर देखते ये है, तो यहाँ पर हम देखे थे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, तो हर पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे ऐसे, तो ऐसे करके कंसेंट्रिक सर्कल्स हर पॉइंट पे बनेंगे लूप के केस में जब हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिया, ठीक है, ये आपका देखिए लूप है। अगर इसको आप ऐसे खोलिएगा तो ये आपका स्ट्रेट वायर ही बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिया, ए, ठीक है, और बी। मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, पी और क्यू। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव मान लेते हैं। यहाँ पर पूरा आपका सर्किट होगा, यहाँ सेल होगा, यहाँ एमीटर होगा, यहाँ स्विच होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर करंट आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में। और अगर इस डायरेक्शन में आप लीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो ऐसे आ जाएगा थंब, और इस डायरेक्शन में आपका आ जाएगा तो ऐसे आ जाएगा आपका, इस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा 3D में बाहर की तरफ आएगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो अगर आप अगर इस प्लेन में ही रख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर अंदर से बाहर आपका ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा। पर अगर आप इस पॉइंट P मान लेते हैं, P पे जा रहे हैं, तो आप अगर इस तरफ थंब रखिएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये अंदर से ऐसे बाहर आ जाएगा। मतलब आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका हर पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते जाएंगे। यहाँ पर कहने चाह रहे हैं कि जब धीरे धीरे कंसेंट्रिक सर्कल्स आपके यहाँ पर बढ़ेंगे, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा। तो जब आपका कंसेंट्रिक सर्कल धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो समय के साथ इतना उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा कि जब तक वो सेंटर में आएगा तो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, है ना। और यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे हम लोग बात करें तो ये फिर बढ़ते जाएगा और ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, बीच में स्ट्रेट आ जाएगा। तो हर पॉइंट में आपका ऐसे ही होगा, एक जगह के स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि हर पॉइंट जो होगा उसके लिए जो आपका सेंटर पे होगा आपका स्ट्रेट हो जाएगा, नॉर्थ साउथ, है ना, कि कंसेंट्रिक सर्कल आपका बढ़ते रहेगा, उसका रेडियस बढ़ता रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द आर्क्स ऑफ दिस बिग सर्कल्स वुड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्रेजेंट, यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन ले लिया है, रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो गया। यहाँ देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट would give rise to the magnetic field appearing as straight lines at the center of the loop, है ना, ठीक है। तो every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight lines at the center of the loop. By applying the right hand rule, it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop. तो हम लोग देख सकते हैं, अगर आप देखिएगा तो डायरेक्शन सबका सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अलग अलग लग सकता है, इसका इस तरफ या उस तरफ, पर अगर आप इसको देखिएगा तो आपका हर पॉइंट जो है उसका डायरेक्शन आपका सेम ही होगा, इसी तरफ होगा, है ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop. The magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. हमने देखा था स्ट्रेट कंडक्टर में अगर वायर में करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक कंपास पे डिफ्लेक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है। तो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग वायर एट गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पास, डिफ्लेक्शन इंक्रीज मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्शन हुआ होगा, तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देयरफॉर इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स, तो अगर उसमें एन टर्न्स होंगे, इसके फॉर्मूलाज वगैरह और इसका एनालिसिस हमें 12th में देखना है, तो अगर उसमें एन टर्न्स होंगे इसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या होते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे 12th में। Having n terms, the field produced is n times larger than that produced by a single turn. तो अगर एक टर्न है तो उसमें फील्ड प्रोड्यूस बिल्कुल होगा, पर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगा एज
कंपेयर मतलब उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा ऐसे, मतलब फील्ड तो एक ही रहेगा उनका, पर उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा एट अ गिवन पॉइंट व्हेन कंपेयर टू सिंगल लूप, मतलब n=1 पे बाय अ सिंगल टर्न. दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड्स अप. तो एक लूप है, दूसरा लूप होगा तो भी डायरेक्शन सेम होगा, तीसरा लूप होगा डायरेक्शन सेम होगा, तो हम लोग बस उसको ऐड करते जाएंगे. तो यहाँ हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर लूप. तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका ये है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए ये आपके टर्न्स है, तो धीरे धीरे वो क्या होंगे, इनके आर्क होता है, ये इतना बढ़ जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. यहाँ से बढ़ बढ़ के स्ट्रेट लाइन, तो हर जगह से आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. ओके, यहाँ पर ये कनेक्ट किया गया सर्किट से. तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरी की. क्लास नंबर 3 में हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड. ये सब जो सोलेनॉइड्स हैं ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं. आगे हमें और भी पढ़ना है, ठीक है, पर वो हमें 12th में पढ़ना है. हमें बहुत बेसिक पढ़ना है सोलेनॉइड्स वगैरह के बारे में. आगे जाके इनका हमें इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टर्स, उनका फिर कंबाइंड सर्किट्स, डीसी सर्किट्स, एसी सर्किट्स, वो भी करना है 12th के बाद. अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग करिए या बीएससी करिए, ठीक है, या और आप कोर सब्जेक्ट्स में कोई कोर्स करिए फिजिक्स या कोई साइंस का, तो अगर उसमें कोर आपका फिजिक्स होगा तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा. और उसमें भी अगर इलेक्ट्रिकल से आप ज़्यादा डीप करेगा, फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं, तो फिर और अच्छे से आपको सारी चीज़ें पढ़नी होगी. लेकिन 10th लेवल है, बहुत ही बेसिक में, धीरे धीरे हम लोग ब्रीफ में आगे बढ़ेंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड. व्हाट इज़ अ सोलेनॉइड, बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं, पर ब्रीफ में रहेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. तो क्लास नंबर 2 हमने पूरी की, और क्लास नंबर 2 में हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर लूप पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 10 से किया. और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 में आगे बढ़ेंगे.